खुद पर विश्वास बनाए रखें क्योंकि हर नई शुरुआत पहले मन में ही जन्म लेती है। मन की जीत ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आपको विचारों को सकारात्मक बनाइए और मंजिल को एकदम आसान बनाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय के प्रमुख हिमनद, वहीं उच्च शिखर और तथा घाटियाँ से संबंधित टॉप एमसीक्यू प्लस में पीवाईक्यू, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक प्रकार से आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत की बेसिक ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से संबंधित लेक्चर हमारा 6 है। अगर आप 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पूरा इंडियन ज्योग्राफी, जहां से क्वेश्चन कभी भी आपका नहीं छूटेगा। आज 25 प्लस प्रश्न है, तो ये वीडियो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। उच्च शिखर से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं घाटीज भी पूछा जाता है, जैसे में साइलेंट वैली कहाँ है, ये सब पूछा जाता है। फ्लावर या फूलों की घाटी, ऐसा पूछा जाता है। वहीं प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सब के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप हमारे सारे लेक्चर को देखिए ज्योग्राफी का। ये आपका भारत का कोई भी एग्जाम हो, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक करके कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, सो पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं जल्दी सही कर पाएंगे और एग्जाम में आप देखेंगे तो लगेगा कि आप तो ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो 1 का आंसर आपका सी होगा। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर है, जिसे चोराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। आप याद रखिएगा, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, यानी उत्तराखंड साइड आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं आपका नेक्स्ट पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी जो है से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, धौलाधर, यानी कि धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीचों बीच आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखिए। वहीं आपका महान हिमालय और शिवालिक, ये हिमालय का उत्तर से दक्षिण में क्या है, भाग है, पार्ट है। हालांकि हिमालय को उत्तर से दक्षिण में 3 भाग में बांटते हैं, यहाँ 2 दिया है, महान हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण का पार्ट है। वहीं लद्दाख और जास्कर कहाँ है, तो ये आपका लद्दाख में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई है। तो प्रथम भारतीय नारी यानी कि भारत की प्रथम वो कौन थी जो एवरेस्ट शिखर पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आप याद रखिए, कामिरीता शेरपा का जो नेपाल का है, उसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। वो 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के बॉर्डर पर है। हिमालय का और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक शिखर है। 8,000, आप बोल सकते हैं 8,848 जो है से 0.86 इसका मीटर में हाइट है। ये भी आप याद रख सकते हैं, सिंपल चीज़ है। आप यहाँ पे देखिए, यही हम लोग जस्ट बात किए ना, अभी ऊपर में क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे। तो ये सब बछेंद्री पाल वाला भी आप याद रखिएगा। पीटी उषा जो है से खेल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, मतलब हिमनद और नदी को सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। बारालाचा, तो बारालाचा जैसे बारह सिगरी कहते हैं, ये चेनाब नदी जो है से आपका ये मिलेगा। तो ये हिमनद है और इसका नदी के मिलान की अगर बात करें युगम, तो ये आपका सही है। यहीं आपका जो है सियाचिन, ये नुब्रा घाटी में लोकेटेड है। नुब्रा नदी, ये आप याद रखिएगा। नुब्रा जो है से एक ज़िला भी है लद्दाख का। तो सियाचिन और नुब्रा ये कनेक्ट सही है। और बंदरपूछ यमुना हो जाएगा। तो ये हिमनद और नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं नुब्रा जो है सियाचिन के आसपास निकलता है। चेनाब, बारालाचा और आपका यमुना हो जाएगा बंदरपूछ। आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियर्स के पिघलने की गति कैसी है। 5 का आंसर आपका बी होगा, सबसे अधिक है। आप याद रखिएगा, 5 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। और वहीं 4 का आंसर आपका डी था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा
हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है? 6 का आंसर ये होगा सियाचिन है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है। अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं ये सियाचिन कहाँ है। तो कोई पूछेगा तो आप याद रखिएगा लद्दाख। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो 7 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को 32 बार चढ़ने वाला व्यक्ति नेपाल से ही है, कातिरिमा। आप याद रख सकते हैं, उनका नाम भी याद रख सकते हैं। अभी नाम हम आपको जस्ट पहले भी बताए थे, कामी रीता शेरपा नाम है, आप याद रखिएगा। वहीं आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो K2 है। K2 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। K2 के बाद कंचनजंगा है। अगर ऑप्शन में K2 नहीं है तो कंचनजंगा होगा, जो सिक्किम में है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको हल्का सा हम जो से इस तरह से कर देते हैं। ये घाटियाँ हैं और संबंधित राज्य का सही सुमेलित करें। तो यहाँ पे आपका 8 का डायरेक्टली आंसर अगर देखें तो सभी, यानी 1 2 3 4 सही है। तो इस प्रकार से सभी हमारा यहाँ पे सही है, यानी कि मरखा घाटी जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, यहाँ जुकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, युथांग घाटी सिक्किम में है। तो इस तरह से युथांग घाटी सिक्किम में, सांगला हिमाचल प्रदेश में, जुकू आपका नागालैंड में है। सभी आपका सही था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो एक ही बार में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न देखे। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथ में बोलेंगे शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, यह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली ये केरल राज्य के पलक्कड़ जिला में है। और आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक नदी था, भारत सरकार ने 1973 में इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या बांध बनाने का निर्माण किया। तब से क्या हुआ, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया। इसमें लोगों का जीत हुआ, सरकार का ही हार हुआ था। ये आप याद रख सकते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, हम आपको बता चुके हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो भारत में नहीं है? बाकी 3 तो भारत में ही है। आपको ये क्लास 9th के ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 9 का आपका आंसर ये होगा, यानी गुरला मंथादा। जबकि कामेट भारत में है, नंगा पर्वत और त्रिशूल भारत में है। आप याद रखिएगा, एक आपका नहीं था। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर ये होगा, सियाचिन सबसे बड़ा है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि मैचिट है। बोल रहा है कि हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट जो है उस डायरेक्शन में सही क्रम कौन सा है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले नामचा बर्वा आएगा, उसके बाद कंचनजंगा आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। यानी कि पूरब से पश्चिम बोल रहा है ना, यानी पूरब से पश्चिम क्या बोला, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको सबसे पहले नमचा बर्वा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। तो नमचा बर्वा सबसे पहले आएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से समझ लीजिए। फिर कंचनजंगा, फिर सिक्किम आएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद। तो ये आपका नमचा बरुआ था, ये आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में था। उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा, यानी नेपाल और चीन के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट आएगा। तो हम लोग इस क्रम में जा रहे हैं। फिर आपका चौथा आएगा उत्तराखंड में नंदा देवी। तो ये पूरब से पश्चिम है। अगर आपसे पश्चिम से पूरब पूछेगा तो आपका हो जाएगा नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरुआ। तो सभी का लोकेशन आप याद रख सकते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गोरलाटा चोटी, तो गोरलाटा पीक जो है किस पाट क्षेत्र में स्थित है? 14 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, सामरी पाट में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नेलांग घाटी, तो नेलांग वैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 15 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, उत्तराखंड में यह स्थित है। फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 16 का करेक्ट आंसर ये है, सही सुमेलित पूछ रहा है तो आपका ये होगा माउंट अब्बू।
माउंट अब्बू जो है सर राजस्थान में है और अरावली पहाड़ी में है। बाकी सारा का सारा आपका यहाँ पे पूछा 16 का ना, तो 16 का राइट आंसर ये होगा। ये है आपका कोडाई कनाल, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में। हालांकि सारे सही लग रहा है, लेकिन आपके अनुसार क्या होगा आप ज़रूर बताइएगा, क्या आंसर डी होगा। मेरे अनुसार ये वाला तो एकदम सही दिया है। बाकी ये भी कोडाई कनाल जो है यहाँ यहीं पे है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के आसपास ही है, तो इसका आंसर करेक्टली आपका डी होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपको सही से मालूम है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर डी है कि ए है। फिर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 17 का करेक्ट आंसर ये होगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का पूछ दिया ना, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, हिमालय का। इसी प्रकार से आपका दूसरा K2 है, भारत के सबसे हाईएस्ट चोटी है कंचनजंगा, भारत की दूसरी है। अगर K2 को हटा दें तो भारत का प्रथम सबसे हाईएस्ट पीक होगा। ये सिक्किम में है, ये POK में है, और माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। ये सब हिमालय का पार्ट ही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। 18 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, मिलाम हिमनद। सियाचिन आपका कहाँ है, तो ये लेह लद्दाख में है, ये सबसे बड़ा है। आपका अगला है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है। 19 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा गंगोत्री। गंगोत्री से क्या निकलता है, तो गंगा नदी निकलता है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आप याद रखिएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कौन है, तो आपका 20 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार चढ़िए, वही पूछ रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पूछ दिया, तो इसलिए संतोष यादव होगा। आपका अगला है कि भारत की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आधार पर सही अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में कौन सा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही पूछ रहा है, तो 21 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। यानी कि भारत की पर्वत चोटियों की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। तो सबसे बड़ा हो गया माउंट एवरेस्ट, फिर दूसरा सबसे बड़ा गॉडविन ऑस्टिन, और तीसरा कंचनजंगा। सबसे छोटा से पूछेंगे तो कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, आपका ये आंसर बी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है किस राज्य में स्थित है, तो गुरु शिखर किस राज्य में है और किस, तो सिंपल आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 22 का आंसर ये होगा, गुरु शिखर राजस्थान में है, और गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वतमाला का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आपको अगला प्रश्न याद रखना है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। 23 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, गढ़वाल या उत्तराखंड हिमालय। तो आप याद रखिएगा, नंदा देवी चोटी हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में है, या उत्तराखंड हिमालय में है, या उत्तराखंड में है। आपका है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो दुनिया की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी, तो ये इनका नाम था जुंको ताबेई। फिर आपका अगला है, और बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला। अरावली पर्वत श्रेणी का गुरु शिखर के बाद दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है, तो अरावली के बाद गुरु शिखर सबसे, अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है, दूसरा बिंदु पूछ रहा है। 25 का आंसर आपका सी होगा कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ आपका दूसरा है। तो कितना प्रश्न देखे इस वीडियो में हम लोग, ये देखिए आंसर आपका दिया जो हम आपको बता दिए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे 25 प्रश्न देखे इस टॉपिक से संबंधित, सारे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि सही अवरोही डिसेंडिंग क्रम में कौन सा सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। आप अगर अवरोही या डिसेंडिंग को समझते तो आंसर कर पाएंगे, नहीं तो हम बताए थे, अगर वो चीज़ आपको याद है तब भी आप बता पाएंगे। दूसरा आपको ये याद रखना है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है, और नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है, या नंदा देवी किस राज्य में है। इस तरह से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप कौन सा अगला टॉपिक देखना चाहते हैं, हालांकि वो तो हम आपको लेकर आएंगे, और भी अगर किसी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, तो आप दे सकते हैं बिंदास। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब और शेयर भी आप कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।